जय महाराष्ट्र पब्लिक, आप सभी का स्वागत है वेदांतु महाराष्ट्र 9th and 10th चैनल के ऊपर। आज बात करने वाले हैं हिस्ट्री के एक अमेजिंग चैप्टर के बारे में जिसका नाम है अप्लाइड हिस्ट्री क्लास 10th का। ये 3 नंबर का चैप्टर है। इसके पहले हम ना 2 चैप्टर हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं, उसकी हम एक्सरसाइज भी के क्वेश्चन देख चुके हैं। तो शायद आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आई हैव सीन द सो मेनी कमेंट्स या तो मराठी मीडियम के लिए भी सेशन हम शुरू करने वाले हैं, लेकिन टिल देन गाइज ये चैप्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशंस में। तो वो सब कुछ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए इस चैप्टर के हर एक टॉपिक को हम देखते हैं, कॉन्सेप्चुअली समझ लेते हैं। लेकिन ये चैप्टर शुरू करने से पहले आई वांट ऑल ऑफ यू कि आपके सामने टेक्स्ट बुक होनी मांगती है, आपके सामने टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, तभी जाके चैप्टर आपको समझ में आएगा। सो चलिए गाइज आप सबके लिए हम शुरू करते हैं अप्लाइड हिस्ट्री, जो कि यहाँ पे होने वाला है 3 नंबर का चैप्टर है हिस्ट्री आपके टेक्स्ट बुक से। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले व्हाट विल गोइंग टू हैव हियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर कि हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारी चीजें। यस हियर इट इज। बैच वगैरह बाद में देख लेते, पहले बात करते हैं कि हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि अप्लाइड हिस्ट्री है क्या, अप्लाइड हिस्ट्री का मतलब क्या होता है। देन आल्सो विल गोइंग टू अंडरस्टैंड अप्लाइड हिस्ट्री एंड रिसर्च, ये भी क्या चीजें हैं। देन अप्लाइड हिस्ट्री एंड आवर प्रेजेंट, इससे हमारे अभी प्रेजेंट से क्या नाता है, वो सब कुछ हम पे देखने वाले। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं आप सभी के साथ काफी इंपॉर्टेंट तरीके से। लेकिन ये शुरू करने से पहले सबको कि स्कॉलर बैच ऑलरेडी लाइव आ चुकी है, बहुत सारे सेशंस उस बैच में ऑलरेडी लाइंड अप है। सो आई वांट ऑल ऑफ यू कि जरा फोकस कीजिएगा स्कॉलर बैच के ऊपर, क्योंकि वहां पे आपको हर एक सब्जेक्ट डीप में सिखाया जा रहा है। हिस्ट्री हो मराठी में, हिस्ट्री हो इंग्लिश में, एंड एज वेल एज इंग्लिश में आपको इंग्लिश के भी सेमी और मराठी के लेक्चर आ रहे हैं, संस्कृत है, हिंदी है, मराठी है, साइंस है, मैथ्स है, सब कुछ भर भर के है। और ये सिर्फ आपको मिल रहा है, पूरा कंटेंट आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 2999 में, और सिर्फ ये आपको मिल रहा है अभी। प्राइम अगर आप लेते हो तो 1 ईयर के लिए, लेकिन अगर आप प्राइम कॉम्बो लेते हो, कॉम्बो में एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, कॉम्बो में आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, आपको मिलेगी 2 मैथ्स की बुक, मैथ्स 1 मैथ्स 2, आपको मिलेगी 2 साइंस बुक, साइंस 1 साइंस 2, जो कि काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाली है। चलिए ये हम बात कर रहे हैं क्लास 9 के बारे में। तो आपके जो भी छोटे भाई बहन, आपके दोस्त वगैरह, उनके बता दो कि 9 की बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, वहां पे लेक्चर्स लाइव आ चुके हैं, रिवीजन चल रहा है, जो कि आपकी स्कूल जो है नेक्स्ट मंथ शुरू होने वाली 15 को। तो वी वांट कि ऑल ऑफ यू इस पे जरा फोकस आपको किया जाना चाहिए। ओके, इसकी प्राइस की जो बैच की जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 2499। इसमें भी आपको सारे सब्जेक्ट्स सिखाए जाने वाले हैं। आगे चलते हैं, बात करेंगे न्यू बैच 11th एंड 12th के बारे में। तो ये बैच भी काफी जबरदस्त तरीके से है, सारे रथी महारथी यहाँ पे है। सो आई वांट ऑल ऑफ यू कि इसके ऊपर जरा फोकस किया जाए, एंड इस पे जरा फोकस करके अपने दोस्तों को, अपने बड़े भाई बहन को बताओ कि यस वेदांतु में प्रिपरेशन बाई स्टार्ट हो चुकी है। ओके, अब अगर आगे चलेंगे बातें बताएंगे आपको लगता है कि सर मुझे ना थोड़ा ऑफ दे दो ना, थोड़ा सा मतलब इससे थोड़ी प्राइस कम चाहिए, मेरे पास खूब नॉलेज है, तो आपके लिए ऑफर है। क्या है कि अगर आप इंस्टेंट वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट अगर देते हो तो उसमें आपको अप टू 90% स्कॉलरशिप मिल सकती है। सर वो कैसे? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो टेस्ट को आपको अटेंड करनी है। इस टेस्ट को जब आप अटेंड करते हो तो आपको जितना भी स्कोर मिलेगा उसके हिसाब से अप टू 90% आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगी उस पर्टिकुलर बैच में। तो ये मौका कभी छोड़ो ना, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट बात, हम YouTube पे तो आप सबके साथ मिलने के लिए आते ही हैं, है ना। YouTube पे तो लेक्चर चलते हैं, YouTube पे शॉर्ट्स वगैरह आते हैं, लेकिन हम और भी काफी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हो चुके हैं। तो इसके लिए आपको ना वेदांतु महाराष्ट्र क्लास 9th एंड 10th पे व्हाट्सएप चैनल अपना ऑन हो चुका है, तो ये क्लिक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक वहां पे दी गई है। टेलीग्राम चैनल अपना है जिसपे आपको नोट्स मिलेंगे। देन आपका वेदांतु महाराष्ट्र 9th एंड 10th बिहाइंड द सीन्स, आपको काफी फैक्चुअल वीडियोस आपको वहां पे मिलेंगे। देन वेदांतु वाइब स्नैप पे भी हम आ चुके हैं भाई, वेदांतु सब जगह है। सो आई वांट ऑल ऑफ यू की फोकस इसके ऊपर जरूर करना है और आगे जाना है। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में, अप्लाइड हिस्ट्री, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, है कि नहीं? चलिए, क्या है अप्लाइड हिस्ट्री? अप्लाइड हिस्ट्री है क्या? तो अप्लाइड हिस्ट्री एक इस मतलब क्या, अप्लाई करना। अब देखो अप्लाई का मीनिंग अगर हम यहाँ पे डिटेल में देखें तो अप्लाई, कुछ ना कुछ तो अप्लाई करना। तो इस अप्लाई हिस्ट्री को हम कहते हैं पब्लिक हिस्ट्री। क्यों? क्योंकि जो भी नॉलेज हमारे पास अवेलेबल है, अप्लाइड हिस्ट्री एक ऐसा फील्ड है कि जहां पे स्टडी की जाती है, जहां पे पढ़ाई की जाती है, कंसर्न किसके लिए पढ़ाई की जाती है, किसके लिए पढ़ाई होती है कि एप्लीकेशन करना हिस्ट्री का, हिस्ट्री में जो भी नॉलेज मिला हुआ है
वो नॉलेज मे बी कुछ वॉर्स का होगा, कुछ लड़ाइयों का होगा, कुछ राजाओं का, कुछ रानियों का होगा, या फिर ब्रिटिशर्स का होगा, कुछ ट्रेड का होगा, इकोनॉमी का होगा, साइंस का होगा। देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक्स वहां पे। तो उन सब में जो भी नॉलेज मिला हुआ है, उन सारे नॉलेज की जो हिस्ट्री है या फिर जो हिस्ट्री है, उसको हमें क्या करना है, उसको हमें अप्लाई करना। ओके, वी नीड टू अप्लाई द नॉलेज दैट वी हैव गॉट, और उसके जो सारे बेनिफिट है हमें पीपल की लाइफ में देने हैं, उनके अभी के। कंटेम्प्रेरी मतलब क्या होता है, प्रेजेंट, ओके, और ए फ्यूचर। तो मतलब जो हमने हिस्ट्री से सीखा, इसका एकदम सीधा साधा मतलब आपको बता दूं, जो भी हिस्ट्री में गलतियां हुई हैं, उन सारी गलतियों की पढ़ाई करना, उसका रिसर्च करना, उससे अपना प्रेजेंट अच्छा करना, वो गलतियां सुधार के, और अपने प्रेजेंट से अच्छा करके फ्यूचर काफी बेहतर बनाना। ये है एकदम सीधा साधा अप्लाइड हिस्ट्री का मीनिंग। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। यहां पे काफी सिंपल तरीके से आपके सामने ये रहा। तो नॉलेज ऑफ हिस्ट्री मतलब क्या, हिस्ट्री में जो भी घटना हुई उसका जो नॉलेज है, ये काफी यूजफुल है, जो हमें गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि हम किस तरह से आगे की जर्नी आगे बढ़ाएं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्टिकुलर ये बात करेंगे, अगर डैम कभी अगर फूटा हुआ होगा, डैम जो होता है ना, जिससे हम पानी वगैरह वहां पे स्टोर करते हैं, नदी के ऊपर हम डैम बनाते हैं, तो वो जो डैम है, अगर डैम कभी टूटा होगा, फूटा होगा, तो उससे हम क्या करते हैं, उससे हम समझते सीखते हैं कि भाई पास्ट में इतने साल पहले कोई ना कोई तो डैम फूटा है। वो क्यों फूटा है, तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे भाई, उसके ऊपर हम रिसर्च करेंगे, जानेंगे उसके रीजंस, और उस रीजंस को ना सोल्यूशन निकाल के हम उसे अप्लाई करेंगे प्रेजेंट में, ताकि फ्यूचर में कोई भी डैम टूटे ना, कोई भी डैम फूटे ना, लोगों की जान और माल का नुकसान ना हो। इसे कहते हैं अप्लाइड हिस्ट्री। क्योंकि नॉलेज मिला, आपने रिसर्च करी, नॉलेज मिला कि हिस्ट्री में क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, तो वही इंपॉर्टेंट नॉलेज आपको मिलता है, वो सोशल इश्यूज आप क्या करते हो, सॉल्व करते हो, उसे बेहतर बनाते हो। ओके, इनकॉर्पोरेट करते हो आपके सोशल प्लानिंग में, कल्चरल प्लानिंग में, आपके टाउन प्लानिंग में, आपके इकोनॉमिक प्लानिंग में, आपके ट्रेड के प्लानिंग में। ऐसे काफी सारे इश्यूज है जो हम आज यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आप सभी के साथ, क्योंकि हम केव्स में रहा करते थे, हम केव्स में रहा करते थे, हम जंगलों में रहा करते थे, हम ना बड़े बड़े भालुओं से, एनिमल से लड़ा करते थे। तब जाके हमने सीखा कि भाई हमें खुद का घर बनाना चाहिए, हमें इन लोगों से अलग रह के, इन एनिमल से अलग रह के हमें कुछ करना चाहिए, तब जाके हम खुद को सिक्योर कर सकते हैं। तो इट इज ना वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि पब्लिक हिस्ट्री जो होती है, ओके, पब्लिक हिस्ट्री क्या है, पीपल हैव अ लॉट ऑफ मिसगिविंग, कि मतलब यार हिस्ट्री पढ़ना ही क्यों है, हिस्ट्री का मतलब फायदा ही क्या है, वाई टू लर्न हिस्ट्री, देयर इज नो नीड टू लर्न हिस्ट्री, कुछ फायदा है ही नहीं उसका, मतलब डेट्स याद रखो, ईयर याद रखो, इन सारी चीजों से करना क्या है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसका अगर मैं एग्जांपल दे दूं, देखो हिस्ट्री यूजुअली क्या होता है कि एक फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है फॉर हिस्ट्री। ऐसा कहते हैं कि अरे हिस्ट्री ना कुछ लोगों के लिए, जो हिस्ट्री की पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर जो हिस्ट्री लिखना चाहते हैं, इन दो लोगों के लिए ही हिस्ट्री है। जिनको इंटरेस्ट है नहीं, जिनको हिस्ट्री लिखनी है नहीं, हिस्ट्री से कुछ तो पैसा आना है नहीं, हिस्ट्री से कुछ तो करियर बनना है नहीं, तो हिस्ट्री पढ़े क्यों, वही आज बात मैं आपको बताने वाला हूं। ओके, क्योंकि देखो काफी बड़ा हिस्ट्री इज अ फील्ड ऑफ नॉलेज है। ओके, हिस्ट्री इज अ फील्ड ऑफ नॉलेज, डज नॉट हैव एनी एप्लीकेबिलिटी, इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव, ऐसा लोग कहते हैं, इसका फायदा है नहीं। हमारे भैया भी कहते हैं कि नहीं है इसका फायदा। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं, ये जो पब्लिक हिस्ट्री है या फिर ये जो अप्लाइड हिस्ट्री है, अप्लाइड हिस्ट्री जो है, ये अप्लाइड हिस्ट्री है क्या, ये अप्लाइड हिस्ट्री हमें हेल्प करती है टू ओवरकम सच मिसगिविंग्स, मतलब जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उन्हें, सच मिसगिविंग्स, एंड मेक्स हिस्ट्री मीनिंगफुल एवरीडे लाइफ, कनेक्टिंग पीपल टू हिस्ट्री। तो हमारी जो लाइफ है डेली कनेक्ट करना पीपल के साथ। चलो एक बार आपको मैं एक कहानी सुनाता हूं। ओके, जब आप शादी के लिए जाते हो, किसी शादी में जाते हो, अगर वहां पे आपको गुलाब जामुन काफी पसंद है, और अगर एक गुलाब जामुन खाने के बजाय आपको कहता है कि जी लल चाहे रहा न जाए, एक नहीं, दो नहीं, तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 40 50 गुलाब जाम मैंने खाए। अगर आपने 50 गुलाब जाम खाए मेरे भाई, तो पेट का क्या हाल होगा, पेट दुखने लगा। ओके, आपने 50 गुलाब जाम खाए, आप गए कल सुबह डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने पूछा, ओके, डॉक्टर ने लगाई सुई। ओह तो इंपॉर्टेंट वाली ये बात है कि आप जब डॉक्टर पास तो मेरा पेट दुख रहा है, पेट दुख रहा है, आप उसे बताते हो रीजन, है ना, मतलब परिणाम आप बताते हो। ओके, रीजन नहीं, आप उसे बताते हो कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या परिणाम है। मेरा पेट दुख रहा है डॉक्टर जी, कुछ तो करो, कुछ तो करो। डॉक्टर कहते भाई कल क्या खाया था,
मैंने कल ना 50 गुलाब जामुन खाए थे। पागल हो? तो अभी का जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए डॉक्टर ने क्या पूछा कि भाई तुमने कल क्या खाया था। तो कल क्या खाया था, ये पास्ट में गए, पास्ट में जो भी तुमने मिस्टेक करी उस मिस्टेक को समझा, वो समझने के बाद अभी फिर क्या डॉक्टर ने कहा, पेट को आराम दे दो, कुछ खाना नहीं है 4-5 दिन, सिर्फ लिक्विड डाइट करो, तब तुम्हारा पेट ठीक हो जाएगा। तो ये किया और इसके बाद एक एडवाइस भी दी, कभी भी 2 से या 3 से ज्यादा गुलाब जामुन नहीं खाने हैं। समझे? तो ये फ्यूचर के लिए। तो पास्ट में मैंने 50 गुलाब जामुन खाए, उसकी वजह से मेरा पेट आज खराब हुआ, पेट खराब होने की वजह से मेरा आज दिन खराब हुआ। तो मैं अगर मुझे मेरा फ्यूचर काफी अच्छा करना है तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मेरे प्रेजेंट पे काम करूंगा, मैं कम गुलाब जामुन खाऊंगा, थोड़ा आराम करूंगा एंड उस मिस्टेक को सुधार के मैं आगे जाऊंगा। इसे कहते हैं हिस्ट्री से मुझे नॉलेज मिला, वो मिस्टेक मैंने सुधरी और मेरा फ्यूचर बेटर किया। ये है सारा खेल। अब ये तो खाने का बता दिया, ऐसा साइंस में भी है, ऐसा ट्रेड में भी है, ऐसा इंडस्ट्री में भी है, ऐसा पॉलिटिक्स में है, ऐसा सोशियोलॉजी में है, ऐसा साइकोलॉजी में है, ऐसा साइंस में है, ऐसा टेक्नोलॉजी में है। सब तरफ ऐसा ही है मेरे भाइयों कि आपको हिस्ट्री के बारे में समझना है, वो डिफरेंट सेक्टर्स में क्या गलतियां करी और उसे अप्लाई करना है, उस गलतियों को सीख के समझ के और सॉल्यूशन अप्लाई करके फिर फ्यूचर में काफी अच्छा तरीके से आगे बढ़ना है। ओके, चलिए। अभी जो पब्लिक हिस्ट्री है ये काफी इंटरेस्टिंग। अगर मैं बताऊं पब्लिक हिस्ट्री एजुकेशन एंड द इंस्टीट्यूशन, तो ये जो पब्लिक हिस्ट्री के बारे में कहां पे पढ़ा जाता है, तो अगर मैं बताऊं आपको पब्लिक हिस्ट्री के बारे में कहां पे पढ़ा जाता है, तो बात करेंगे देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज जो है अब्रॉड वेयर पब्लिक हिस्ट्री के कोर्सेज आपको मिलते हैं। मतलब आपको सिखाया जाता है कि भाई हिस्ट्री का पढ़ाई कैसे करे, हिस्ट्री का नॉलेज अप्लाई कैसे करे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया, दिस इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट जो होता है, ओके, ये हम बात करें नेशनल हाईलाइट, तो इंडिया में सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिजाइन, ये जो है सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिजाइन जो है, ओके, एंड टेक्नोलॉजी, ये है बेंगलोर में। अब ये इंस्टीट्यूट क्या करता है, यहाँ पे पढ़ाई होती है पब्लिक हिस्ट्री की, तो यहाँ पे ना एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट दिया गया है जो क्या करता है, टेकन अप, क्या करता है, वो कुछ प्रोजेक्ट जो होते हैं, कुछ रिसर्च जो होते हैं इस फील्ड में करे जाते हैं ऑफ पब्लिक हिस्ट्री, ताकि हम कैसे बेहतर सीख सके, कैसे हम हिस्ट्री से चीजें समझ सके और अपना प्रेजेंट और फ्यूचर बेहतर कर सके, इसके बारे में पढ़ाई होती है भाई। और क्या बात है, मतलब हिस्ट्री की भी पढ़ाई होती है, हिस्ट्री का भी रिसर्च होता है। जी हाँ, हिस्ट्री का भी रिसर्च होता है, हिस्ट्री की पढ़ाई यहाँ पे होती है, जो आपको बात पता होनी चाहिए। अब फिर बात यहाँ पे करेंगे, तो कम्युनिटी रोल इसमें क्या है, लोगों का क्या रोल है, फिर इसमें लोग क्या करेंगे भाई। तो ग्रुप्स क्या कर सकते हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन प्रोजेक्ट्स में, प्रोग्राम्स में रिलेटेड टू अप्लाइड हिस्ट्री, एंड उनके लिए ना यहाँ पे टेक्निकल एक्सपर्टीज भी होती है, तो वो टेक्निकल एक्सपर्ट से भी बातें कर सकते हैं, किस तरह से प्रॉब्लम है सॉल्व किया जा रहा है, किस तरह से हिस्ट्री को जाना जा रहा है ना। म्यूजियम में, ओके, म्यूजियम को आप टूरिज्म की तरह, मतलब वहां पे टूरिज्म कर सकते हो, जा सकते हो उससे मिलने वो जिसे देखने के लिए वहां पे क्या सकते हो, टूरिस्ट विजिटिंग द म्यूजियम्स एंड द एंशिएंट साइट्स। ये काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोगों को ना फिर पता चलता है कि भाई ये पब्लिक हिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है, ये हिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है। तो पीपल का जो क्यूरियोसिटी है, पीपल का जो इंटरेस्ट अगर इसमें जगाते हैं, पीपल का इंटरेस्ट अगर इसमें बढ़ाते हैं, तो ऑब्वियसली पीपल विल गोइंग टू कम इन दिस पर्टिकुलर प्लेस एंड वो काफी बड़ा एसेट हमारे लिए बन जाएगा। वॉलंटियर एक्टिविटीज भी हम अगर लोग अगर यहाँ पे करेंगे, तो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट से बात करते हैं ना, कंजर्वेशन के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए। अभी कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन होता क्या, कुछ बिल्डिंग जो होती है ना वो टूट जाती है, जैसे हम बात करेंगे खराब हो जाती है, जैसे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के कुछ फोर्ट्स है वो थोड़े से टूट गए हैं, तो उनका रिनोवेशन करना काफी इंपॉर्टेंट है, उनका प्रिजर्व करना, कंजर्व करना। जैसे अजंता एलोरा के कुछ केव्स है, अंदर जो पेंटिंग्स है उनका भी कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है। तो उस एक्टिविटी में अगर लोग शामिल होते हैं, देन पीपल विल गोइंग टू फील कि बाबा यस ये हमारी हिस्ट्री का पार्ट है, हम इसे थोड़ा अच्छा रखेंगे, क्योंकि ये सारे सोर्सेस है, यही तो हमारी पहचान है। ये काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है कि नहीं। तो अप्लाइड हिस्ट्री एंड रिसर्च में क्या क्या होता है, तो कोर कंसेप्ट क्या है कि हिस्ट्री क्या होती है। हम एनिमल की हिस्ट्री नहीं पढ़ते, हम कभी हाथियों की हिस्ट्री पढ़ते क्या नहीं, हम कभी कुत्तों की हिस्ट्री पढ़ते बिल्कुल नहीं, हम हिस्ट्री पढ़ते हैं दैट इज ह्यूमन हिस्ट्री। किसकी होती है, ह्यूमन हिस्ट्री। आर प्रेजेंट लाइफस्टाइल इज शेप्ड बाय हिस्टोरिकल चेन ऑफ इवेंट्स। ओके, हिस्टोरिकल चेन ऑफ इवेंट्स से सारा कुछ होता है। मल्टीडिसिप्लिनरी जो अप्रोच है, मतलब इट रिलेट टू पॉलिटिक्स, सोशल, रिलीजियस स्ट्रक्चर, फिलोसॉफी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस, इन सारे सेक्टर की अपनी अपनी हिस्ट्री होती है जो आपको पढ़नी होती है, समझनी होती है। ओके, उसके बाद अगर बात यहाँ पे करेंगे, फ्यूचर ग्रोथ के लिए भी हमें यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो होता क्या है,
ये सब कुछ जो नॉलेज अवेलेबल होता है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ चीज हम बनाते हैं, कुछ ना कुछ चीजें सीखते हैं, ताकि फ्यूचर में हम कैसे एक अच्छी सोसाइटी बना सकते हैं, कैसे हम अच्छा एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर सकते हैं, हम लोगों की लाइफ को कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसके बारे में सॉल्यूशंस जो है ढूंढे जाते हैं, एक नॉलेज जो है एक बनाया जाता है, ताकि लोग इसका इस्तेमाल फ्यूचर में अपनी लाइफ और बेहतर करने के लिए कर सके। अब देखो, पहला बात करते हैं फिलोसॉफी, ये सारे सेक्टर्स है। अब फिलोसॉफी मतलब क्या? ज्ञान, तत्व ज्ञान क्या है? तो हिस्ट्री ऑफ फिलोसॉफी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन ऑफ वेरियस आइडियोलॉजीज। मतलब सत्य क्या है, अहिंसा क्या है, पानी ऊपर से क्यों आता है, भगवान है या नहीं है, क्या सच क्या झूठ, ये सारे जो विचार है, मेरे दिमाग का दही क्यों बना हुआ है, ये सारे जो विचार है ना, मैं क्यों इतना मायूस रहता हूं, ये सारे जो विचार हैं, थॉट्स हैं, जो हमारी जो कंडीशंस है, दीज आर नथिंग बट फिलोसॉफी। ये सारी आइडियोलॉजीज हैं, समझ रहे हो? ओके, तो यहां पे द इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस गिविंग राइज टू दोज आइडियोलॉजीज एंड देयर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। तो ये ना सत्य को ढूंढना, सही गलत क्या को समझना, न्याय क्या है, स्वतंत्रता क्या है, ओके, ऊंच नीच क्या है, धर्म क्या है, जाति क्या है, भाषा क्या है, इन सारे विषयों को डिटेल में समझना, इन सारे विषयों की उत्पत्ति क्या है, कहां से ये आए हैं और ये आइडिया कैसे डेवलप हुए हैं, इन सब को समझ के जानना कि भाई ये सोसाइटी बनी कैसे, ये समाज बना कैसे, ये रिलीजन आया कहां से, ये भाषा आई कहां से, ये सारी जो चीजें हैं, ये फिलोसॉफी हम स्टडी करते हैं। एंड फिलोसॉफी नीड्स अ लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। जैसे कोई हिंदी में बात करेगा, कोई इंग्लिश में बात करेगा, कोई मराठी में बात करेगा। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फिलोसॉफिकल एक्सप्रेशन, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज प्रूव्स वेरी यूजफुल। तो हम किस लैंग्वेज में बात कर चुके हैं? हड़प्पा संस्कृति में अगर बात करेंगे, उनकी लैंग्वेज हमें अभी तक पता नहीं चली है। कुछ पीपल साइन लैंग्वेज में बात करते थे, कुछ सिविलाइजेशन जो है कोड लैंग्वेज थी उनकी, उनके लेटर्स अभी तक समझ आए नहीं है, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात है। तो ये कोई ना कोई, पहले तो मैं आपको बताऊंगा, आपको केव्स में जाके कुछ पेंटिंग किया करते थे, तो वहां से हमें चीजें पता चलती थी, है ना, थोड़ी बहुत। तो वो पेंटिंग की भाषा है, कुछ साइंस की भाषा है। साइंस मतलब ऐसा है, ओके, मैं साइंस की बात कर रहा हूं, ये वाला साइन ना, साइन, है ना, साइन मतलब चिन्ह, ओके, जिसे हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट है। आगे अगर चलेंगे साइंस, तो साइंस की जो हिस्ट्री है वो भी हमें काफी हेल्प करती है कि भाई डिस्कवरीज आई कहां से, मतलब जो विल है, द इन्वेंशन ऑफ विल हुआ कैसे। ओके, देन डिस्कवरी ऑफ द फायर की बात करेंगे, या फिर इन्वेंशन ऑफ डिस्कवरी ऑफ फायर, उससे खाना पकाना, ये शुरू कहां से हुआ, गाड़ियां बनाना। तो कहते ना कि नीड अगर आपको है तो कहीं ना कहीं उसकी जो जरूरत जो होती है, जरूरत से आप इन्वेंशन कर लेते हो। तो अंडरस्टैंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज, इन्वेंशंस एंड द थ्योरीज, ये जो सारी चीजें उनकी पढ़ाई करना, उससे फिर कुछ नया इन्वेंशन आता है। ये इन्वेंशन आया कैसे, इसके बारे में सोचना। ग्रेविटी, अगर एप्पल नहीं गिरा होता तो शायद नहीं होती ग्रेविटेशन की कोई भी आइडिया। अगर कोपरनिकस और गैलीलियो ने नहीं सारे चांद तारे देखो यहां, आंखों आंखों से समझू सारे, अगर ये नहीं किया होता मेरे भाइयों और बहनों, क्या ही हमें समझ में आता कि अर्थ एक गोला है, या अर्थ एक स्क्वायर है, या अर्थ एक ट्रायंगल है? कैसे समझ में आता? तो उन सारे लोगों ने डिस्कवरी करी, उन सारे लोगों ने भावी पढ़ाई करी, निरीक्षण करा, ऑब्जर्वेशन करा, एंड बिकॉज ऑफ दैट अभी जो थ्योरीज हमारे पास है, दीज आर लाइक दिस माय डियर। ओके, अगर बात अगर यहां पे करेंगे, इट इज सेड दैट द नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। सेंटेंस यहां पे मेरे भाइयों, आगे चलेंगे। साइंटिफिक डिस्कवरी जो होती है, इन्वेंशन जो होती है, वो सारे ह्यूमन एफर्ट्स। ओके, हम क्या करते हैं, अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए कुछ नई चीजें हम यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करते हैं। ऑल्सो क्यूरियोसिटी को हम क्या करते हैं, इसे फुलफिल करते हैं। मतलब इसके बाद क्या, शायद ऐसा किया तो, शायद वैसा किया तो, शायद इस जो पहले हमने जो व्हील बनाया था वो था पत्थर का व्हील था भाई, है कि नहीं? हाँ भाई, बहुत बड़ा पत्थर गुड़ 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 कर से नीचे आया, तो इसे अगर हम सर्कल कर देंगे, इसका फ्रिक्शन अगर कम कर देंगे तो जोर से नीचे आ जाएगा, लेकिन वो काफी भारी होता है। तो पत्थर का व्हील थोड़ा कम करते, फिर हम लकड़ी का बनाया, लकड़ी के करने के बाद लकड़ी टूट जाती है, तो लकड़ी को हमने स्क्वायर किया, किससे भाई? मेटल से किया, मेटल से किया, फिर मेटल के पैर बनने लगे, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म तक ड्यूरेबल होते हैं। लेकिन मेटल क्या होती है, आवाज करती है, ज्यादा दूर तो जाती नहीं, तो उसको हमने रबर लगाया। ये तो धीरे 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 जो नीड है, नीड को फुलफिल करके हमने क्या तैयार किया, हमने धीरे धीरे डिस्कवरी को और बेहतर किया, हमने धीरे धीरे उसमें कुछ इनोवेटिव किया, एंड उसी से हमें नई सारी चीजें मिली है।
तो ये चेन ऑफ जो इवेंट है वो पता होनी चाहिए किसके बाद क्या इन्वेंशन हुआ। ओके, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस हमें हेल्प करती है अंडरस्टैंडिंग द फैक्टर्स दैट फैसिलिटेट द साइंटिफिक डिस्कवरी इन्वेंशन। जैसे फायर है, हम फायर जलाते थे भाई एनिमल से बचने के लिए। वो कुछ दिनों में पता चला कि भाई वो जो पका हुआ जो खाना है फायर से वो थोड़ा अच्छा लगता है, तो फिर हम वो खाने लग गए। तो इस तरह से ना कभी कभी गलती से भी इन्वेंशन हुआ है, कभी गलती से भी कुछ डिस्कवरी हुई है। ओके, हम ऐसे बात करेंगे उसकी क्रोनोलॉजी को समझना, ये है साइंस की पढ़ाई, ये है ना अप्लाइड हिस्ट्री साइंस में। क्योंकि किस तरह से हमने वो ढूंढा कि व्हील का डिस्कवरी है, व्हील को थोड़ा सा और बेहतर करना है, ये समझ में कैसे आया? क्योंकि हम उसमें ना कंटिन्यू काम करते रहे। तो कंटिन्यू काम अगर करते रहोगे तो कहीं ना कहीं तो इन्वेंशन आ जाएगा। वही तो होती टेक्नोलॉजी। ओके, हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी रिवील्स कॉजेस एंड चेंजेस इन एग्रीकल्चर। पहले क्या, पहले बैल था, सॉरी ये घोड़ा हो गया पहले क्या था, बैल था। तो बैल से हम क्या करते भाई, बैल से आप प्लोइंग करते थे, खेती वगैरह करते थे। लेकिन धीरे धीरे भाई ट्रैक्टर आ गया, धीरे धीरे सारे एलिमेंट्स आ गए। तो ये जो है ना ये टेक्नोलॉजिकल चीजें बदली। मतलब जो इंस्ट्रूमेंट पहले आप यूज करते थे उस इंस्ट्रूमेंट में काफी ज्यादा बदलाव हुआ, एंड देन यू हैव यूज्ड दो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, नया इंस्ट्रूमेंट आ गया, नया इंजीनियरिंग आ गया। घर पहले मिट्टी के हुआ करते थे, आप देखो घर तो भाई कांच के हैं, लोहे के घर। साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड द इन्वेंशंस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आर इंटरडिपेंडेंट है। क्योंकि देखो होता क्या है, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, हमने पहिए को तो भाई इन्वेंट किया है ना, गोल गोल चक्कर, लेकिन उससे हमें क्या करना है, टेक्नोलॉजिकली और बेहतर करते जाना है। फिर हमने क्या किया, देखो पहिया हमने ढूंढ निकाला, उसे सर्कल करना है तो वो जल्दी चला जाएगा, ये हुई भाई आपका इन्वेंशन। लेकिन अब उसका फायदा हमें अगर करना है तो उसमें कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, ये टेक्नोलॉजी। उसी पहिए को हम अगर टेक्नोलॉजिकली एडवांस करते हैं, फिर लकड़ी का पहिया, फिर लोहे का पहिया, फिर रबर का पहिया, इस तरीके से वो होता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। और यही हमें समझना है कि किस तरह से हमने वो किया है, और उसी से हमें पता चलता है कि हम किस तरह से डेवलप हुए हैं। समझ रहे? साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक दूसरे से जुड़े हुए मेरे दोस्तों। ओके, एंड नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एग्रीकल्चर में भी काफी टूल्स यहाँ पे आने लग गए। अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्री की बात करेंगे, गाड़ियों की बात करेंगे, ये पंछी की तरह उड़ना हम सीखने लग गए। तो इसमें भी काफी सारी चीजें बदलाव हुई है। देखो पहले हम इस तरह से एग्रीकल्चर क्या करते हैं, लेटर हम ना अब इस तरह से हम क्या कर रहे हैं भाई, ट्रैक्टर को यूज कर रहे हैं। सो ये होता है टेक्नोलॉजी में चेंज। इसी को कहते हैं पब्लिक हिस्ट्री, इसी को कहते हैं समझना एंड सॉल्यूशन यहाँ पे करना। नेक्स्ट, अब देखो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। अब इंडस्ट्री में जो चीजों को प्रोडक्शन होगा वो कॉमर्स मतलब क्या भाई, ट्रेड होना है, मैं तुम्हें प्रोडक्ट वो दूंगा तो मुझे उसके बदले कुछ ना कुछ चीजें दोगे, है कि नहीं? हाँ, तो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स की बात करेंगे। इन द फील्ड ऑफ म्यूचुअल सोशल ट्रांजेक्शन expands with the growth of industry and the trade. It also promote continuous development of the network of cultural interactions. इसका मतलब क्या है, देखो इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजों का हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, है ना? तो प्रोडक्शन क्या क्यों करते हैं, बिकॉज वो प्रोडक्शन जब हम करेंगे तो उस चीज को हम क्या करेंगे भाई ना, हम क्या कर सकते हैं, हम लोगों के साथ इसे सेल कर सकते हैं या फिर लोगों को दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये आपका हेलीकॉप्टर है, तो हेलीकॉप्टर की जो नीड है वो नीड क्या है भाई, एक जगह से दूसरी जगह जाना, है कि नहीं? एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे जाना। तो उसका हमने क्या किया भाई, पहले तो हम कर रहे थे कि हमने हेलीकॉप्टर के बजाय पहले क्या किया, एरोप्लेन किया, जो कि पंछी की तरह उड़ता है। लेकिन फिर हमने हेलीकॉप्टर किया कि जो ना एक छोटे से डिस्टेंस के ऊपर जा सकता है, एरोप्लेन तो काफी दूर चला जाता है ना। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो चीजें हैं वो यहाँ पे बनी है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर, जो आपको पता होना चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट। In the integral part of industrial and commercial management, it is essential to understand the history of this process. मतलब ये प्रोडक्शन बनता कैसे, पहले ना पहिया अगर बनेगा, पहिया देखो यहाँ पे बनता है, फिर ये ना ट्रॉली बनती है, ट्रॉली इसके ऊपर लगती है, ये इंजन वाला पार्ट है। तो ना सारे असेंबल चीजें होती है। तो हमें पता होना चाहिए कि एक जो चीज है, एक जो कोई भी वस्तु है बनती कैसी है, उसका बनने का प्रोसेस क्या है, वो होती है इंडस्ट्री। एंड वो बनने के बाद जिस लोगों तक वो सेल होती है, वो लोगों के पास वो जिस तरह से सेल होगी, एक बनेगी वो चीज, बनेगी एक कमोडिटी, बनेगी एक वस्तु, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, अकॉर्डिंगली द नेचर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप जो होता है, सोशल जो रिलेशन होती है, ये भी बदली है। क्योंकि पहले सोसाइटी किस तरह से हुआ करती भाई, एक ही जगह पे रहती थी, यहाँ वहां ज्यादा जाती नहीं थी। लेकिन अब जो है लोग एक जगह से दूसरी जगह पे रहना पसंद करते हैं, दूसरे देश में जाके सेटल भी होते हैं, है ना?
टू अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट इट इज नेसेसरी टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ, हमें कल्चर में पढ़ना है, हमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है, एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट वाली ये चीज है। ओके, सब लोग समझ रहे हो? ये काफी सिंपल है, जो चीज आपको यहाँ पे समझनी है। हाँ? थोड़ा अगर हम आगे चलेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पे अगर देखेंगे काफी सिंपल तरीके से, तो क्या है मैनेजमेंट स्टडी, मतलब मैनेजमेंट करना, लोगों का मैनेजमेंट करना, वस्तुओं का मैनेजमेंट करना, सोसाइटी का मैनेजमेंट करना। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वेरियस various factors involved in the chain of production, such as means of production, human resources, and process of production, as well as the chain of market and sales management, मतलब किस तरह से हम चीजों को सेल कर रहे हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा कैसे रहे हैं, या फिर हमें जो प्रोडक्ट बनाना है, तो अगर ये प्रोडक्ट बना, ओके, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ना ये तबला है, ओके, मेरे पास ये तबला है, ओके, क्या मेरे पास ये तबला है, तो ये तबला बना है मिट्टी से, सॉरी ये तबला बना है वुड से। तो लकड़ी जो है, ये जो लकड़ी है, ये लकड़ी को मुझे प्रोक्योर करना पड़ेगा, मतलब ये लकड़ी मुझे कहीं ना कहीं से तो ढूंढनी पड़ेगी, लानी पड़ेगी, है ना। तो लकड़ी को लाना, उसको शेप देना, इसको जो कलर्स है वो कलर्स को भी क्या करना, ठीक से देखना। तो ये होता है ना मैनेजमेंट, ये मुझे कहां से मिलेगा, इसका कलर मुझे कहां से मिलेगा, वो मैनेज करना, वो लेके आ जाना। तो वो ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट जो आपको समझनी। ओके, हाँ, नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू अचीव दिस काइंड ऑफ प्रोडक्शन, अंडरस्टैंड की सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स है क्या, ये कहां से मुझे मिलेगा, ये मिलेगा फॉरेस्ट से, फॉरेस्ट में लोग होते हैं, ओके, तो उनसे मुझे यहाँ पे मिलेगा। एंड दैट सपोर्ट द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल प्रोसेसेस इज इंपॉर्टेंट। तो ये इसका प्राइस है क्या, कितने रुपीज को ये जाएगा, उनको फायदा होगा नहीं होगा, ये सारी चीजें मुझे डिटेल में ध्यान में रख के उसे प्लान करनी पड़ेगी, एंड लोगों को वो सेल भी करना पड़ेगा, जो कि एक आसान बात नहीं। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि पहले किस तरह से मैनेजमेंट होता था, हमने क्या गलतियां करी है, तो वो गलतियां ना करके फिर रेवेन्यू कैसे बढ़ाना, प्रॉफिट कैसे बढ़ाना, वो सारी चीजें जो है हम इस मैनेजमेंट से काफी बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि एमबीए, सब लोग एमबीए करना चाहते हैं, क्योंकि भाई आपको बिजनेस समझना है। तो अगर एमबीए अगर आपको करना है, then what will going to happen? Okay, the knowledge of history in this regard makes management at various level easier. तो अगर आपको पता है कि क्या डिफरेंट लेवल पे मैनेजमेंट है, पहले रिसोर्स मतलब क्या, लकड़ी कहां से लानी है, लकड़ी को शेप कैसे करना है, उसे कलरिंग कैसे करना है, कलरिंग करके प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट बना के फिर मार्केट में उसे मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग करके फिर उसे बेचना है, ये काफी सारी चीजें हैं। और इसमें जो भी कॉस्ट लगेगी वो कॉस्ट हमें मैच करके हमें फिर क्या करना है, 30-50% हमें प्रॉफिट भी कमाना है, तो उस हिसाब से उसकी प्राइसिंग भी करनी पड़ेगी। समझ रहे हो सभी लोग? तो ये काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर। आर्ट्स, भाई पहले हम ऐसे थे, फिर ऐसे हुए, फिर ऐसे हुए, फिर ऐसे हुए, फिर इस तरह से बने, फिर ऐसे, मतलब काइंड ऑफ ऐसे चीजें बदली है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है, ये है इवोल्यूशन इन द आर्ट, कला कैसे बदली है, कला बनती कैसे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट डेवलपमेंट ऑफ वेरियस आर्ट फॉर्म्स, जो हमें बताते हैं कि किस तरह से स्टाइल बदलती है, किस तरह से ह्यूमन बदला है, सोचने का तरीका बदला है, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड कल्चरल ट्रेडिशन भी किस तरह से बदले। द की टू द एक्सप्रेशन क्या है, कोई भी आर्ट फॉर्म में ना एक कला होती है, कला एक भावना होती है, जो भावना आपको लोगों तक पहुंचानी होती है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, and the developmental history of respective art form can be understood with the help of cultural history। ये काफी सिंपल वाली बात है जो आपको समझने की, उससे हम समझते हैं कि हमारा कल्चर डेवलप हुआ कैसे, हमने कौन कौन से प्रकार की कलाएं सीखी हैं, हमने कौन कौन से प्रकार की कलाएं जो डेवलप हुई हैं। राइट नाउ आप एआई से ना अचानक, मतलब ये आराम से आप इमेज बना सकते हो, कोई मुश्किल है नहीं है, लेकिन प्रीवियसली दैट वाज नॉट द थिंग। काफी आर्टिस्ट को काम करना पड़ता था, कलर्स लाने पड़ते थे, कैनवास बनाना पड़ता था, काफी महीने लगते थे एक पूरी पेंटिंग, या फिर काफी दिन लगते थे एक पेंटिंग बनाने के लिए, लेकिन अभी तो चुटकियों में चीजें बनती है। तो ये डेवलपमेंट की पढ़ाई करना, आर्ट कैसे बदली उसके बारे में पढ़ाई करना, ये सब कुछ हम यहाँ पे सीखते हैं आर्ट्स में। ह्यूमैनिटीज मतलब क्या, कि भाई इसमें होता है हिस्ट्री इंक्लूड है, आर्कियोलॉजी है, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ यहाँ पे। ओके, तो इसमें क्या है, ह्यूमैनिटीज मतलब क्या, ह्यूमन के बारे में पढ़ाई, ह्यूमन डेवलप कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ाई, ह्यूमन ने जो सोसाइटीज बनाई उसके बारे में पढ़ाई। टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस डिसिप्लिन्स इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ देयर लर्निंग।
ह्यूमन डेवलप हुआ कैसे, ह्यूमन ने सीखना शुरू किया कैसे, तो ये सब के बारे में जो पढ़ाई होती है उसी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमैनिटीज। ओके, तो ऑल डिसिप्लिन आर सपोज टू हैव द ओरिजिन इन फिलोसॉफी। सारे डिसिप्लिन जो होते हैं उन सब का ओरिजिन कहां पे, फिलोसॉफी में है। क्योंकि फिलोसॉफी क्या है, फिलोसॉफी एक सोच है, फिलोसॉफी एक आइडिया है साइंस के बारे में। क्योंकि जब वो कोई आदमी अगर जंगल में बैठा होगा, पत्थर उस पर्टिकुलर माउंटेन से नीचे गिर रहा होगा, उसने सोचा भाई ये पत्थर इतने अगर जोर से नीचे आ सकता है तो मैं क्यों नहीं आ सकता, तो उस पत्थर को और उसने अच्छा किया एंड उसकी गाड़ी बनाई और धीरे धीरे चीजें काफी बदली। समझ रहे हो? तो सारे जो शुरुआती चीजें हैं वो सारी फिलोसॉफी से ही होती है। एंड फिलोसॉफी इज अ मदर ऑफ जननी, अगर हम कहेंगे इट्स ओरिजिन ऑफ ऑल द चीजें। तो एंशिएंट पीपल जो ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्राई टू स्पेकुलेट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से ह्यूमन, हम जो यहाँ पे जो जीवित है और ये सारा जो ब्रह्मांड है, इन दोनों का रिलेशन क्या है, क्या हम पार्ट है ब्रह्मांड के, या ब्रह्मांड में क्या और चीजें हैं। सो इट गेव राइज टू वेरियस माइथोलॉजिकल स्टोरीज से बात करेंगे। वो बहुत सारी स्टोरी जो प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन उसका रिलेशन बताने के लिए हमने फिर काफी देव देवता बनाए, काफी स्टोरीज बनाई। तो इट गेव राइज टू वेरियस माइथोलॉजिकल स्टोरीज अबाउट द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड, की दुनिया बनी कैसे, दुनिया आई कैसे, है ना, ह्यूमन लाइफ कैसे आगे बढ़ी, गुड्स एंड गॉड्स एंड गॉडेसेस कैसे आए, वो कौन थे, कहां से, सारे रिचुअल्स के बारे में बात, सारे फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन के बारे में बात, कौन हूं मैं, कहां से आया हूं, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, सारी बारिश ऊपर से बरसाते हैं, फिर उसके पीछे का साइंस पता चला, आग कैसे लगती है वो पता चला, है कि नहीं। अगर ऑक्सीजन ना होगा तो भाई आग नहीं लगेगी, है समझ रहे, ऑक्सीजन नहीं होगा तो आग नहीं लगेगी। सूरज तो आग का गोला है, इसका मतलब पूरे ब्रह्मांड में ऑक्सीजन है। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, सच में, हाँ बहुत बढ़िया। तो सारे एस्ट्रोनॉट वहां से ऑक्सीजन क्यों नहीं लेते, जब वो स्पेस में जाते हैं वहां से ही ऑक्सीजन क्यों नहीं लेते, क्या वो ब्रीदेबल नहीं है, सन तो आग का गोला है, तो आग जो है उसके लिए, उसे अगर जलना है तो अर्थ के ऊपर से जलना है तो उसे ऑक्सीजन लगता है। तो अपने सोलर सिस्टम में फिर सूरज जलता कैसे, सोचो जरा सोचो, मुझे भी बताओ, कमेंट में लिख के इसका आंसर मुझे दे दो। ओके चलो। तो रूट्स ऑफ फिलोसॉफिकल पॉन्डरिंग्स आर टू बी फाउंड इन दीज माइथोलॉजिकल स्टोरीज, है ना। तो वेरियस डिसिप्लिन्स अंडर द ह्यूमैनिटीज जो है इसमें आती है, काफी फिलोसॉफिकल थ्योरीज है। क्यों सच बोलना है भाई, ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनानी क्यों है, मैरिज क्या चीज होती है, फैमिली इंस्टीट्यूशन क्या चीज होती है, ये सब फिलोसॉफिकली आइडियाज है जो आपको पता होने चाहिए, ये हम अंडरस्टैंड करते हैं। अब हमने बातें समझी कि डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, मैनेजमेंट है, ह्यूमैनिटीज है, ये सब कुछ हमने देखा कि उनके भी अपनी अपनी हिस्ट्री है जो बढ़ती हुई आ रही है, डेवलप होती हुई आ रही है। तो ये अप्लाइड हिस्ट्री एंड द प्रेजेंट की बात करेंगे तो पीपल ऑफन आस्क अबाउट द प्रैक्टिकल वैल्यू, क्या मतलब इसका फायदा है क्या, क्या प्रैक्टिकल वैल्यू। द आंसर टू द क्वेश्चन अबाउट द नेचर ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री आंसर्स दिस क्वेश्चन एज वेल। क्या करता है, जो भी विजिबल एंड इनविजिबल रिलिक्स है, विजिबल एंड इनविजिबल जो भी हमारे रिलिक्स मतलब क्या, जो भी अवशेष हैं अपने यहाँ पे पूरे अर्थ के ऊपर, वही हमें बताते हैं कि भाई क्या हिस्ट्री है। चलो वो हमारे पास्ट के बारे में बताते हैं एंड वी नर्चर सम काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी अट्रैक्शन टुवर्ड्स हिम। भाई इतना बड़ा ताजमहल कैसे बनाया होगा, भाई ये जो सारा पिरामिड दिख रहा है, इतने बड़े बड़े पत्थर ऊपर जगह कैसे रखे होंगे, वहां पे कोई माउंटेन तो है नहीं है, माउंटेन है तो सोच सकते थे भाई माउंटेन को काट के रखा होगा, लेकिन इतना बड़ा पत्थर ऊपर, ओ भाई क्या बात है, और इतने बड़े बड़े उसके वजन है, एक सीक्रेसी है, वो एक सीक्रेट ही है। तो उसके बारे में जानना, क्यूरियोसिटी अट्रैक्शन टुवर्ड्स देम, तो वी विश टू नो मोर अबाउट देयर हिस्ट्री, हम जानना चाहते हैं ये हुआ कैसे, तो वो क्यूरियोसिटी हमें लेके जाती है हिस्ट्री में, कैसे हुआ, कैसे हुआ ताजमहल इतना बड़ा, कैसे हुआ, कैसे रखा, कैसे रखा पिरामिड का पत्थर तूने ऊपर, कैसे रखा। तो ये जो है ना काफी सारे आंसर्स है, उसके बारे में हमें क्यूरियोसिटी है, हम हमेशा जानना चाहते हैं, है कि नहीं। तो अपने इसके बारे में वही चीजें आप करेंगे। आर हेरिटेज, ये हमारा हेरिटेज है, हमारी हिस्ट्री हमारा हेरिटेज है, और ये हमें बिल्ड करते हमारी पहचान। आप कहीं भी रहो,
आप अभी मे भी शायद किसी शहर में रह रहे होंगे, उस शहर में कोई सोसाइटी होगी, मतलब कुछ सबर्बन एरिया होगा, अर्बन एरिया होगा, वहां पे छोटा सा नगर होगा, उस नगर में आपकी सोसाइटी होगी, सोसाइटी में आपका आपकी बिल्डिंग होगी, बिल्डिंग में आपका कोई बिल्डिंग होगी, ए विंग, बी विंग, सी विंग होगा, उसमें फिर आपका कौन सा तो फ्लोर रहेगा, उस फ्लोर में आपका फ्लैट रहेगा, आपका घर रहेगा, या फिर कहाँ पे, तो वहां पे ना आपको सिर्फ पूछता है आप कौन सोसाइटी में रहते हो, लेकिन एट द एंड आपको पूछा जाता है कि भाई तुम्हारा गांव कौन सा है, तुम्हारा ओरिजिन क्या है, तुम्हारी पहचान क्या है। सो ये पास्ट, हमारी गांव, हमारा यही सब कुछ हमारी पहचान है। एंड द हिस्ट्री ऑफ आवर हेरिटेज लिंक्स विथ अस आर ओरिजिन, हेंस इट बिकम्स नेसेसरी टू प्रिजर्व, एंड टू प्रिजर्व करना, कंजर्व करना इट फॉर द फ्यूचर, आर फॉर आवर बेनिफिट एज वेल एज फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशन। इसे प्रिजर्व करना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हम काफी सारी चीजें आसान कर सकते हैं, हमारे प्रेजेंट के और फ्यूचर के जो प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। समझ, अप्लाइड हिस्ट्री ये कंसर्न किसके बारे में है, ये है हमें प्रिजर्वेशन करना है हमारे सारी पहचान का, हमारे आइडेंटिटी का, हमारे हेरिटेज का, जो एक्सेसिबल टू पीपल बनाना है, ताकि पीपल को समझे भाई तुम आए कहां से हो, तुम हो कौन, कौन है बे तू, कौन है बे तू, कौन है तू, है कि नहीं। तो हेरिटेज मैनेजमेंट ये है कि भाई इन सारे रिलिक्स को, जो टेंजिबल है, जो इनटेंजिबल है, उन्हें बचाना, इन सारे चीजों को मैनेज करना, अपनी पहचान बचाए रखना एंड लोगों तक पहुंचाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसमें काफी सारे अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी आती है, काफी बढ़िया करियर बनते हैं। एंड इन ब्रीफ, अप्लाइड हिस्ट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर प्रेजेंट with the help of a history and finding the right direction for the benefit of the future। मतलब ये चीजें अगर हम करेंगे तो फ्यूचर का बेनिफिट डेफिनेटली यहाँ पे होगा, मतलब फ्यूचर हमारा काफी बेहतर हो सकता है। तो बात अगर करेंगे कल्चरल हेरिटेज होता क्या, तो इनका अगर मैनेजमेंट करें तो मैनेजमेंट कैसे करेंगे, कैसे करेंगे मैनेजमेंट। ओके, तो सबसे पहले की बात यहाँ पे करेंगे, it is in the form of human creation। इट इज ऑफ टू टाइप्स, टेंजिबल एंड, ये दो प्रकार के, एक टेंजिबल है, एक इनटेंजिबल। ओके, अब टेंजिबल इंटेंजिबल का मीनिंग है क्या, वो मैं आपको बताऊंगा। दिस टाइप ऑफ टेंजिबल का मतलब होता है जिसमें एंशिएंट साइट्स है, बिल्डिंग से, मतलब जो मूर्त है अभी वहां पे उसका यूज नहीं हो रहा है, ये बिल्डिंग्स जिस फॉर्म में है, मैन्युस्क्रिप्ट है जो बोल नहीं पाते, जिसका अस्तित्व अभी नहीं है, मतलब जहां पे लोग रहते नहीं, जिसका प्रैक्टिकल अभी कुछ यूज नहीं है, उसे हम कहेंगे टेंजिबल, जिसमें बिल्डिंग्स आते हैं, जिसमें मैन्युस्क्रिप्ट आएंगे, जिसमें कॉइन्स आएंगे, पेंटिंग्स आएंगे, स्कल्पचर आएंगे। ओके, लेकिन अगर हम इंटेंजिबल की बात करेंगे तो उसमें ओरल ट्रेडिशन आता है, कुछ गाने आते हैं, कुछ अभंग आते हैं, कुछ पोवाड़ा आता है, कुछ बलास आते हैं, या फिर कुछ डांस वगैरह भी इसमें आता है, कुछ ट्रेडिशनल नॉलेज है, कुछ कस्टम वाली चीजें, कस्टम मतलब क्या कि कुछ प्रथाएं हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, उसे हम कहते हैं जो अभी भी जिंदा है, जिसे हम फील कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, दैट इज एक्चुअली इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। ओके, तो बातें हमने यहाँ पे करी। अब ये नेचुरल जो हेरिटेज, नेचुरल हेरिटेज में क्या आता है, फोना मतलब क्या कि आपका एनिमल, फ्लोरा मतलब क्या कि आपके सारे पेड़ पौधे, तो ये भी काफी बड़ा एसेट है, क्योंकि कुछ कुछ जो फ्लावर्स है, कुछ कुछ जो ट्रीज है, वो उसी प्लेस पे आपको मिलती है। फॉर एग्जाम्पल कास प्लेटू जो है अपने महाराष्ट्र में सातारा के नजदीक है, तो वहां पे जो भी फ्लावर्स मिलते हैं, वो फ्लावर्स आपको सिर्फ वहीं पे मिलते हैं और स्पेसिफिक पीरियड में ही मिलते हैं, तो उन्हें देखने के लिए काफी लोग वहां पे जाते हैं। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है। इकोलॉजी एंड जियोमॉर्फिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज क्रूशियल फॉर सस्टेनिंग द फ्लोरा एंड फोना ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, है कि नहीं। हाँ, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल हेरिटेज गिव्स इंपॉर्टेंस टू द थॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग थिंग्स, है ना। चलो, अब ये काफी इसेंशियल हमारे फ्यूचर के लिए। तो यूनेस्को क्या करती है, एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो अनाउंस करती है वर्ल्ड हेरिटेज को, जो जो चीजें हमें प्रोटेक्ट करनी चाहिए, वो कल्चरल हो, मतलब कोई मॉन्यूमेंट हो, कोई बिल्डिंग हो, कोई गाना हो, कोई भाषा हो, या फिर कोई नेचुरल चीजें हो, कुछ पेड़ पौधे हो, कुछ एनिमल्स हो, तो इन सबको ना प्रोटेक्ट करने के लिए वो एक लिस्ट जारी करती है, उन्हें एक वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा देती है। क्योंकि रिसेंटली लास्ट ईयर हुआ क्या कि छत्रपति शिवाजी महाराज, हमारे जो महाराज है, उनके जो 12 किले हैं, वो 12 किले यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यहाँ पे डिक्लेयर किए, ताकि वो एक हमारी धरोहर है, वो हमारी एक पहचान है, उसे प्रोटेक्ट करना ये हमारी जिम्मेदारी है। ये यहाँ पे बात यहाँ पे कही गई। ओके, तो ये काम यूनेस्को करता है, कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे जो है वो डायरेक्टिव्स यहाँ पे देता है कि किस तरह से उसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ओके, अब एट ए ग्लांस अगर देखेंगे, ये सारी लिस्ट आपको दी गई है, एग्जामिनेशन में आती है, कौन से साल में किसे ओरल यहाँ पे ट्रेडिशन का दर्जा दिया गया, मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया।
तो ये जो चीजें है ना, ये आपको लिखनी है, आपको रिवाइज करनी है बार बार, तभी सारी चीजें क्लियर होगी, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके चलो। ये काफी बड़ी लिस्ट है। कोट्टियट्टम की बात है, संस्कृत थिएटर, ट्रेडिशन ऑफ, और ये सबके इमेजेस जो है आपको ढूंढने हैं गूगल करके। ये जो भी चीज आपको, जो मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं, हर एक जो लिस्ट है आपके पेज नंबर इस चैप्टर के 1 2 3 4 नंबर पे है। ओके, 4th एंड 5th पे जो भी लिस्ट दी गई है, इन सारी लिस्ट को आपको करना है गूगल पे सर्च, उसके सारी इमेजेस देखनी है और मुझे बताना है कि आपका पसंदीदा टेंजिबल या इनटेंजिबल या फिर कल्चर हेरिटेज कौन सा है। ओके चलो। लिस्ट मैंने आपको पे दी है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जैसे आगरा फोर्ट है, अजंता है, सब कुछ यहाँ पे। अब देखो ये सारी जो इमेजेस मैंने आपको दी है, इसमें सारी चीजें इंक्लूड है, इसमें सारे वो हेरिटेज जो है ना, जो इंडिया के है वो वहां पे इंक्लूड है। तो ये आपको डिटेल में देखना है क्या क्या ये सारी चीजें हैं, कहां से ये है ये सारे, तो तभी आपको समझ में चीजें आएंगी। ओके हाँ, जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कल्चरल इंडिया, अजंता केव्स, ताजमहल, भीमबेटका, देन आगरा फोर्ट है, देन खजुराहो, एलोरा, सांची, हुमायूं टॉम्ब, काफी सारी चीजें हैं जो आप देख सकते हो, जो मैंने आपको ऑलरेडी दी हुई है। सो यू कैन डाउनलोड इट एंड आप उसे प्रिंट निकाल के आप इसे देख भी सकते हो। ओके, थोड़ा आगे चलेंगे। एग्जामिनेशन में इसके क्वेश्चंस आते हैं बाय द वे। ओके, ये ध्यान में रखना आप। वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट जो ओके, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट वो क्या है? जो क्या नेचुरल है, मतलब वहां पे ना पेड़ पौधे या फिर ना कुछ एनिमल्स काफी इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा में 1 हॉर्न राइनोज मिलते हैं, जो आपको बात पता है। सुंदरबन में आपको टाइगर मिलता है। मानस भी काफी इंपॉर्टेंट है, मानस भी। नंदा देवी वैली ऑफ वेस्टर्न घाट भी काफी इंपॉर्टेंट है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, पार्क, यहाँ पे आपको डिफरेंट फ्लावर्स आपको मिलते हैं। सो दीज आर थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो जरूर रीड करना। कांचनगंगा नेशनल पार्क जो है ये काफी इंपॉर्टेंट मिक्स है, यहाँ पे कल्चरल भी चीज है और यहाँ पे ना आपको नेचुरल भी काफी चीजें मिलती है। सो एक थोड़ा सा मिक्स वाला है, इसके ऊपर क्वेश्चन बाय द वे एग्जामिनेशन में आता है कि भाई इंडिया में सिर्फ एक ही मिक्स्ड नेचर नेशनल हेरिटेज साइट कौन सी है। ओके, अब इसका जो कंजर्वेशन है, कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज मैनेजमेंट जो है एक मेन एस्पेक्ट है, क्योंकि जब तक आप अपना इतिहास, अपनी हिस्ट्री के सारे सोर्सेज है लोगों तक नहीं पहुंचाओगे, आपने किया क्या है और अपना आपको हमें करना क्या है आगे जाके, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और सीखना है, जब तक लोगों को नहीं बताओगे तब तक चीजें नहीं होगी। द वर्क ऑफ कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द कल्चर हेरिटेज फॉल अंडर द जुडिशन ऑफ आर्कियोलॉजी ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे हम ASI कहते हैं। ओके, और स्टेट में होता है स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, SDA, ये वहां पे होता है। तो ये दोनों क्या करते हैं, स्टेट डिपार्टमेंट आर्कियोलॉजी क्या करता है, उस स्टेट में जितने भी आर्कियोलॉजिकल प्लेसेस है, जो भी साइट्स वगैरह, उनको प्रोटेक्ट करता है, उनकी रक्षा करता है, वहां पे गाइडलाइन जारी करता है। और ASI क्या करता है, पूरे ऑल ओवर द इंडिया में जितनी वोलेटेड साइट है या फिर जितनी भी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, उनकी रक्षा करने का जिम्मेदारी, उनको ठीक रखने की जिम्मेदारी ASI के ऊपर है। ओके, जैसे ये एलोरा का केव्स है, एलोरा का एक कैलासा टेम्पल जो काफी इंपॉर्टेंट है। इंटैक्ट जो है ये क्या है, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज इज एक्टिवली वर्किंग दिस फील्ड। ये काफी बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन जो काम करती है कि किस तरह से हम इन नेचुरल हेरिटेज को, कल्चर हेरिटेज को बचाएं, इन मॉन्यूमेंट्स को बचाएं, आगे जाके सामने बहुत सारी चीजें रखें। ये सारी चीजें यहाँ पे होती है जो आपको पता होनी चाहिए। ओके, हाँ। 10 ऑपरेशन जो है ना, मतलब देखो बचाना कैसे है, जो भी टूटा हुआ है उसे उसी तरीके से रखना, उसके ओरिजिनल फॉर्म में प्रिजर्व करके रखना, ताकि वो हिस्ट्री का जो चैप्टर है वो हमारे लिए सामने हमेशा खुला रह सके, जो काफी इंपॉर्टेंट वाली ये बात है ना। नेक्स्ट, उसका कंजर्वेशन करना, प्रिजर्वेशन करना, डेवलपमेंट करना एंड हैंडल विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। ओरिजिनल चीज वो वैसे की वैसे रहनी चाहिए। ओके, द लोकल सोशल स्ट्रक्चर एंड साइकोलॉजी ऑफ द लोकल पीपल, challenges faced by them in the present situations and their expectations can be surveyed in the detail। तो ये लोकल लोगों को साथ में रख के आपको चीजें डेवलप करनी है, आपको आगे लेके जाना है। नेक्स्ट, ड्यू प्रिकॉशंस आपको लेने, प्रिकॉशंस भी आपको लेने टू अवॉइड हर्टिंग सेंटिमेंट्स ऑफ द लोकल पीपल while completing the project conservation, जो एक आराम से करना, ठीक सिस्टमेटिक तरीके से करना, ताकि जो वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनके सेंटिमेंट भी हर्ट न, क्योंकि भी क्या होता है, अगर टेंपल वहां पे है तो लोगों के इमोशन भी हर्ट हो सकते हैं, लोगों को बुरा भी लग सकता है,
इसलिए वो चीजें काफी उनको साथ में लेके करनी चाहिए, उनको दुखाना नहीं चाहिए, तभी लोकल पीपल सपोर्ट करेंगे। और लोकल पीपल के लिए क्या हम वहां पे कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो भी बात ध्यान में रख के हमें करनी है। ओके, आगे चलते हैं। अब इसमें क्या क्या करियर किए जा सकते हैं। देखो इस साल की जो हिस्ट्री है ना, वो फोकस करती है कि जो भी चीजें हम डिस्कस करेंगे, जो भी चैप्टर डिस्कस करेंगे, उस चैप्टर में किस तरह से हम ना फील कर सकते हैं, किस तरह से ना हम डिस्कस कर सकते हैं कि क्या करियर इसमें किया। क्योंकि आजकल राइट नाउ सिर्फ इंजीनियरिंग करना, सिर्फ मेडिकल करना यही करियर नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ अदर ऑप्शन दैट यू कैन एक्सप्लोर, आप आगे जा सकते हो। तो नॉलेज ऑफ हिस्ट्री कैन बी सपोर्टिव। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री क्या है, आपको सपोर्ट करती है डिसीजन मेकिंग कि आप क्या कर सकते हो, क्या करना बेहतर रहेगा। ओके, जैसे म्यूजियम्स में, आर्काइव्स में आप काम कर सकते हो, वहां पे आप प्रिजर्वेशन कर सकते हो, म्यूजियम्स में जाके, आर्काइव्स में जाके कंजर्वेशन करनी, हिस्टोरिकल साइट्स वगैरह वो चीजें। टूरिज्म आप एक बड़ी कर सकते हो, हॉस्पिटलिटी डेवलप कर सकते हो। एंटरटेनमेंट एंड द मास मीडिया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है, जो आप यहाँ पे आ सकते हो एंड मास मीडिया के जरिए लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हो, जो काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है। ये ना इसके ऊपर ना पैराग्राफ आता है बाय द वे, ओके, पैराग्राफ और एमसीक्यू वाले क्वेश्चन इसमें आते हैं, जो है द अर्लीस्ट म्यूजियम, दुनिया का सबसे पहला म्यूजियम अगर कहेंगे, एक मतलब उनमें से सबसे पहला म्यूजियम जो है वो 6th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट एरा, मतलब 2000 प्लस, मतलब 600 साल पहले। तो ये 2600 साल पहले की कहानी है। द वर्ल्ड was discovered during the excavation of the city of Ur in Mesopotamia, and the excavation were conducted by Sir Leonard Woolley। तो उर जो एक शहर है, उर जो एक एरिया था, वहां पे खुदाई करी गई लियोनार्ड वूली के द्वारा। ओके, कब 1922 में, 1934 में, तब तक वो अवशेष रिलिक्स वैसे की वैसे मिले। वहां से कुछ अंदाजा मिला कि यहाँ पे क्या हो सकता है। ही गॉट टू फाइंड आउट कि वहां पे बहुत बड़ा म्यूजियम था। एंड ये काफी इंपोर्टेंट वाली चीज है। ये इस तरह से वहां पे जो टैबलेट्स है, ओके, छोटी क्ले टैबलेट्स थी, उस क्ले टैबलेट्स के ऊपर काफी सारी चीजें वहां पे लिखी हुई थी उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में, उस एरिया के। तो वो म्यूजियम जो है बिल्ड करा गया था द प्रिंसेस ऑफ मेसोपोटामिया, जिसका नाम था एनी गैल्डी। यहाँ पे बाय द देखो इस तरह से शी हरसेल्फ वाज अ क्यूरेटर, वो क्यूरेटर थी, ओके, ऑफ द म्यूजियम। एंड नोटवर्दी फीचर ये था कि म्यूजियम में क्ले टैबलेट्स थी, जिसके ऊपर ना डिस्क्रिप्शन लिखी, ये क्ले टैबलेट क्या है, क्ले टैबलेट, ये क्ले टैबलेट है। ओके, ये आपको बात है, ये छोटी टैबलेट है एक्चुअली, ये मैं आपको काफी बड़ी दिख रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन इट्स वेरी स्मॉल। ये इतु सी होती है, ओके, उसमें काफी चीजें लिखी हुई होती है कि क्या क्या हुआ उस दौरान। ओके, चलो, तो एक इंडियन म्यूजियम है। ओके, डू यू नो द इंडियन म्यूजियम एट कोलकाता वाज फाउंडेड बाय एशियाटिक सोसाइटी इन 1814। ये भी इंपॉर्टेंट क्योंकि इंडिया में भी कुछ म्यूजियम्स थे, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेथनियल वॉलिक डैनिश बॉटनिस्ट थे, उन्होंने इसे बनाया था। एंड फर्स्ट क्यूरेटर भी थे, उसको कैसे मैनेज करना, किस तरह से रखना। द फोटोग्राफ आपको यहाँ पे दिख रहा है, 1905 की फोटोग्राफ है, जो काफी अच्छी तरह से इसे बनाया गया है, काफी बड़े तरीके से। द म्यूजियम हैज 3 डिपार्टमेंट है, 3 डिपार्टमेंट्स है। कौन कौन डिपार्टमेंट है, ओके, एक है आर्ट्स, एक है आर्कियोलॉजी, मतलब जो अवशेष वगैरह है वो क्या है, देन थर्ड है एंथ्रोपोलॉजी। ओके, ये तीनों वहां पे डिपार्टमेंट है। यहाँ पे फिर कंजर्वेशन कैसे करना वो भी एक डिपार्टमेंट है, जो डिफरेंट जो बुक्स है उसे पब्लिश करना वो भी एक डिपार्टमेंट है। फोटोग्राफी है, एग्जीबिशन प्रेजेंटेशन है, मॉडल मेकिंग है, ट्रेनिंग है, लाइब्रेरी है, सिक्योरिटी है। तो ये सारे भी काफी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, जो काफी बड़े यहाँ पे काम करते हैं। ओके, आगे चलेंगे। इट इज इंटरेस्टिंग टू नो आर्काइव्स प्रिजर्व एंड स्टोर ओल्ड डॉक्यूमेंट्स एंड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड ओल्ड फिल्म्स। आर्काइव ये काम करते हैं। तो इंडिया का एक नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया है, जो कि न्यू दिल्ली में है, जो इंडिया में जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, ओल्ड हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है, उसे प्रिजर्व करने का काम ये यहाँ पे करता है। ओके, ये रहा नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया। यहाँ पे इस तरह के आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिलेंगे, काफी बुक्स वगैरह आपको यहाँ पे मिलेंगे, जिसमें आपको डेटा मिलता है, जिसमें आपको इंफॉर्मेशन मिलती है कि भाई क्या हुआ था हिस्ट्री में, क्या क्या कम्युनिकेशन हुआ था, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे। अब ये तो मैंने बात करी डॉक्यूमेंट की, लेकिन फिल्म का भी आर्काइव है, जो पुरानी फिल्म है वो भी प्रिजर्व करके रखी गई है। नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया, जो कि पुणे में लोकेटेड है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1964 एज द मीडिया यूनिट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग।
ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड इट सर्व 3 ऑब्जेक्टिव्स। इसका काम क्या जरा बात करेंगे, ये रहा वो इंडियन फिल्म आर्क ऑफ इंडिया। इसका ऑब्जेक्टिव है कि सर्च करना एंड ढूंढना ऐसी इंडियन फिल्म्स और उन्हें प्रिजर्व करना, ओके, टू इंडियन फिल्म्स को रेयर मतलब काफी पुरानी और जो अवेलेबल है नहीं, उन इंडियन फिल्म्स को ढूंढना, सर्च करना, ऑप्टेन करना, उसे प्रिजर्व करना, ताकि फ्यूचर जनरेशन को हम दिखा सके देखो हिस्ट्री जो है फिल्मों की भी है, फिल्में ऐसी स्टार्ट हुई थी, इस तरह से डेवलप हुई थी। टू कैटेगराइज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फिल्म, टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंटेशन एंड द कैटलॉग्स, कैरी आउट द रिसर्च इन द फील्ड, रिसर्च करना फिल्म के बारे में, रिसर्च करना उस कैटलॉग के बारे में, एंड एस्टेब्लिश करना एक सेंटर जो फिल्म कल्चर के बारे में आगे लेके जा सके। तो एवरी फील्ड जो यहाँ पे मेंशन है, अगर हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, ओके, जो यहाँ पे भी है आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर वगैरह वगैरह जो सब कुछ चीजें हैं, ये ना सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव है, यहाँ पे ना हेल्प ऑफ एक्सपर्ट फ्रॉम मेनी मोर फील्ड्स रिक्वायर्ड है फिल्म के लिए, हिस्ट्री के रिसर्च के लिए, हिस्ट्री के प्रिजर्वेशन के लिए, हिस्ट्री के कंजर्वेशन के लिए। तो एक्सपर्ट के पास नॉलेज भी इंपॉर्टेंट होना। अगर आपको करियर करना है किसी में भी, अगर आपको हिस्ट्री में करियर करना है, सो यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ द फिल्म्स। मतलब डिफरेंट फील्ड में आपको साइंस का नॉलेज होना चाहिए, तो आप साइंस के हिस्ट्री में काम कर सकते हो। आपको मॉन्यूमेंट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, सो यू शुड हैव द एडिक्वेट नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्टर, तब जाके इसमें आप करियर कर सकते हो। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा कुछ, मतलब उसके लिए कोई अदर वे नहीं है। अगर सच में कहीं देखो, आप कहीं पर भी जाओ, आप वीडियो एडिटिंग करो या फिर आप रील बनाओ या फिर आप नाचो गाओ, तो पढ़ना तो है किस तरह से भाई नाचना होता है, किस तरह से मतलब वीडियो एडिटिंग करनी होती है। हाँ, तो एक्सपर्ट नीड है जिनके पास नॉलेज हो एंशिएंट साइट्स का, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये स्ट्रक्चरल रीमेन है, आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होना चाहिए, तभी जाके ना हो कह सकता है अप्लाइड हिस्ट्री फील्ड में आप ना काफी बड़े अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो और आगे जा सकते हो। तो इसमें हमने काफी चीज सीखी। क्या सीखा इस चैप्टर में? हमने सीखा कि कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन कितना इंपॉर्टेंट है, पब्लिक हिस्ट्री क्या होती है, अप्लाइड हिस्ट्री क्या होती है, हिस्ट्री का नॉलेज अप्लाई करके हम प्रेजेंट और फ्यूचर के प्रॉब्लम्स किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, एक नई दुनिया बसा सकते हैं, एक नया एक अच्छा प्रॉब्लम से दूर नया इन्वेंशन, नई डिस्कवरी के साथ हम आगे आ सकते हैं, है ना। इट इज वेरी इसेंशियल टू अवॉइड वेंडलाइजिंग द हिस्टोरिकल एंड पब्लिक प्लेसेस। काफी इंपॉर्टेंट है कि इन सारे प्लेसेस को हम खराब ना करें, हम नुकसान ना पहुंचाएं, उसके ओरिजिनल फॉर्म में वो रहे, भले वो कोई टेम्पल हो, भले वो कोई मॉन्यूमेंट हो, भले वो कोई बिल्डिंग हो, भले वो कोई पेंटिंग हो, इन सबको हमें उसके ओरिजिनल फॉर्म में प्रिजर्व करके रखना काफी इंपॉर्टेंट है। इसे प्रिजर्व करके रखेंगे तो जाके हमारा आगे जाके फायदा जरूर होगा। ओके, तो ये था आज का सेशन, हमने काफी सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करी एंड जरूर बताना आपको सेशन कैसे लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। इसमें से कुछ चीजें अगर आपको समझ में आई है, पसंद आई है, तो डू कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। आई विल गोइंग टू रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट जो भी वहां पे होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात कि अगर आपको कोई डाउट है वो भी लिखो कमेंट सेक्शन में, उसका भी मैं यहाँ पे सोल्यूशन दे दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स, हिस्ट्री के। सो टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय।